Hello students, today we are discussing about the hunting of a synchronous motor. Previous classes we are discuss about induction motor and वहाँ पर अपन ने जो टर्मोलॉजीज पढ़ी थी लाइक कॉगिंग, क्रॉलिंग, प्लगिंग, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, उसी तरीके से सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी एक छोटी सी टर्मोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं हंटिंग। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हंटिंग होती क्या है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से हंटिंग को कम किया जाता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हंटिंग होती क्या है। हंटिंग को समझने से पहले अपन को ये समझना ज़रूरी है कि हंटिंग जो रिलेटेड है वो आपका पोर्शन सिंक्रोनस मोटर के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जैसा कि अपन ने सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो उसके फील्ड वाइंडिंग में अंदर फ्लक्स बनता है वैसा का वैसा एक फील्ड वाइंडिंग में आपका एक फ्लक्स बनता है, उस वैसा का वैसा आपका एक जो फील्ड बनता है वो आपके बनता है आर्मेचर पे। आर्मेचर वाइंडिंग पे जो आपका फ्लक्स बनता है वो आपके फील्ड वाइंडिंग को फॉलो करता है और वहाँ पर जो स्लिप की वैल्यू होती है वो S=0 होती है। उसके कारण हम उस मशीन को फास्ट स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो तरह की रोटर्स होती है, एक होती है आपके सैलिएंट पोल और एक होती है नॉन सैलिएंट पोल। जो नॉन सैलिएंट पोल होते हैं नॉन सैलिएंट रोटर जो होती है वो यूज़ की जाती है आपके फास्ट स्पीड के लिए, और जो आपके नॉन सैलिएंट होती है वो आपकी यूज़ करती है लो और मीडियम स्पीड के लिए। जितने भी अपने थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर जो आपके टरबाइंस और जो मोटर की जो रोटर यूज़ की जाती है वो आपकी की जाती है नॉन सैलिएंट पोल रोटर की। उसी तरह अब हंटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि हंटिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हंटिंग का मतलब होता है अ स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर is a condition of equilibrium in which electromagnetic torque is equal and opposite to the load torque। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो बात हो रही है वो आपको रिलेट करता है फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स से और आर्मेचर के फ्लक्स से। जब इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है, यानी इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो आपस में जब इक्वल हो जाते हैं और इनका जो लॉग टॉर्क जो है वो अपोजिट हो जाता है, तब आपके हंटिंग की कंडीशन आती है। हंटिंग की जो इक्वेशंस है इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, नोट्स में देख रहे हैं, टॉय ई माइनस टॉय लोड इज इक्वल टू जे डी ओमेगा एम अपॉन डी टी। यहाँ पर जे जो है वो आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा एम जो है वो आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटर इन मैकेनिकल यूनिट्स। इन स्टेडी स्टेट द रोटर आरएमएस एट सिंक्रोनस स्पीड thereby maintaining a constant value of the torque angle जो डेल दे रखा है। इफ़ देयर इज अ सडन चेंज इन टॉर्क द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड देयर इज रिजल्टिंग टॉर्क विच चेंजेस द स्पीड ऑफ रोटर। इसमें आपको समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है सडन चेंज इन लोड टॉर्क, सडन चेंज ऑफ लोड टॉर्क, ये आपके हंटिंग का एक कोज है जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जो सडन चेंज होता है इसी के कारण आपकी हंटिंग होती है। इसके अलावा 3 और पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण आपकी हंटिंग होती है। इसके बाद जो है वो आपको ये दे रखा है कि व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन लोड टॉर्क द मोटर स्लो डाउन टेम्परली एंड टॉर्क एंगल डेल इज सफिशिएंटली इंक्रीज टू रीस्टोर द टॉर्क इक्विलिब्रियम एंड द सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ एक और फॉर्मूला निकल के आता है, टॉय ई इज इक्वल टू 3EF V अपॉन WSX साइन डेल्टा। इस पे आपके आरटीओ के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं कि इसके अंदर आपके आर्ट के अंदर क्वेश्चंस ये बनते हैं कि इसके अंदर से आपकी एक टर्मिनोलॉजी जो है वो हटा दी जाती है। सपोज मान लो यहाँ पर आपको